आप सब? बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हो मुझे इंडिया पे बहुत प्राउड होता है। क्यों? आप लोग में से कोई बता सकते हैं क्यों मुझे प्राउड होता होगा इंडिया पे? इंडिया में ऐसा क्या है कि मुझे प्राउड? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। और मैं बताती हूँ आपको, अब इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स है, कास्ट है, कितने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक रिलीजन अपना अलग, हर रिलीजन हर फेस्टिवल बनाता है। सब अच्छे से सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं। आप क्या हो, मारवाड़ी हो गुजराती? क्या हुआ? मारवाड़ी। आप गुजराती? आप बंगाली। मैं गुजराती हूँ। आपको पता है कि गुजरातियों में शादी कैसे होती है? नहीं पता? मैं बताऊँ आपको? आप जानना चाहोगे? हाँ। हमारे में सबसे पहले लड़के को देखते हैं, फिर बाद में सगाई होती है। सगाई में रिंग सेरेमनी, जिसको अपन बोलते हैं, रिंग पहनाते हैं। उसके बाद में शादी की डेट निकलती है, पंडित होते हैं, फिर शादी की डेट निकलती है। उसके बाद में लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। उसमें बीच में बहुत कुछ होता है, फ़ोटोशूट करवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। उसमें फिर हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर शादी होती है। शादी के बाद विदाई होती है। आप लोग को पता है विदाई क्या होती है? नहीं। मैं बताऊँ विदाई क्या होती है? बताओ। विदाई ऐसा होता है कि एक लड़की अपना, जिसने बचपन से एक घर में रही है, वो बड़ी हो जाती है और उसके बाद वो दूसरे घर चली जाती है, जो कि उसके लिए एकदम अनजान है। वो कभी उस घर के बारे में कुछ जानती नहीं थी। अब उसको पूरा जीवन अपना उधर बिताना होता है, तो वो होती है विदाई। विदाई में बहुत करुणा भरी होती है। उसमें जो भी लड़की वाले होते हैं बहुत रोते हैं। माँ के तो भादरवा निकलते हैं, यानी श्रवण भादरवा, यानी उसके आंखों में से आंसू रुकते ही नहीं है, इतना ज़्यादा मार होती है। तो विदाई से याद आया कि हमारा एक चैप्टर है जो चुनीलाल मडिया ने लिखा है। चुनीलाल मडिया, उनका पूरा नाम चुनीलाल कालिदास मडिया था। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो आइए देखिए शरणाई का सूर। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा ग्रुप जिन्होंने ये सब बनाया है, पंचरत्न हमारे ग्रुप का नाम है। पंचरत्न मतलब 5 रत्न, जो कि मिलके बहुत अच्छा समूह बनाते हैं। अब पंचरत्नों में हमारे ये 5 मेंबर्स हैं, इसलिए हमने इसको पंचरत्न नाम दिया है। अब ये है रीति चुग, ये साक्षी जैन है, ये कन्हैया अग्रवाल है, ये भरत तिवारी, और ये मैं खुद चंचल मंगल। अब ये जो है, ये हमारे सर हैं, महेंद्र सर, जो कि बहुत अच्छे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उनकी क्लासेस है माधव क्लासेस। उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि हर साल उनका रिजल्ट 100% आता है। हर साल उनके बच्चे जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, उनके जो भी वो पढ़ाते हैं सब करवाते हैं। और उनकी वाइफ है भूमि मैम, जो कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। उनका भी रिजल्ट हमेशा 100% आता है, वो भी बहुत अच्छी टीचर है। शनाइना सूद जो है चैप्टर है, ये उसके अंदर का मेन रोल है, जिसका नाम है रमजुमी। अब शनाइना सूर जो कि है वो चुनीलाल मडिया ने लिखा है, जिनका पूरा नाम चुनीलाल कालिदास मडिया था। अब उनका जन्म 12 अगस्त 1922 में हुआ था और उनका अवसान 9 दिसंबर 1968 में हुआ था। और उनका जन्म अहमदाबाद में एक राजकोट करके जिला है, उसके अंदर हुआ था। राजकोट में भी दोराबजी गांव करके एक गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ था। अब दोराबजी का ये अपना गुजरात है, गुजरात में राजकोट है, राजकोट के अंदर ये दोराबजी अपना गांव है, जहाँ पे चुनीलाल मडिया का जन्म हुआ था। ये है हमारे लेखक चुनीलाल कालिदास मडिया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे नीलूड़ी धरती, चंपू आणि खेड़, श्रेष्ठ वार्ताओं, पदजा, वेड़ा वेड़ानी छाड़ी। और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शरणाई सूर, जिसमें से ये हमारा चैप्टर लेने में आया है। शरणाई सूर चैप्टर है, उसमें कुछ ऐसा बताया है कि एक लड़की जब उसकी विदाई होती है तो क्या होता है। अब इसमें एक रमजुमी है जो शरणाई बजाता है। अब जो एक लड़की है जिसका नाम होता है गवरी, उसकी जान जा रही है। जान मतलब होता है जो विदाई के बाद लड़की लड़के के घर जाती है तो वो जान होती है, उसको जान होती है। तो वो जा रही होती है शरणाई सूर बजाने के लिए, एक रमजुमी करके इंसान होता है। वो जो शरणाई के सुर बजाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो सबको बहुत पसंद आते हैं। अब शरणाई के जो सुर होते हैं वो पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सब मस्ती से नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, लेकिन सडनली जो उसके रमजुमी के शरणाई के सुर थे वो करुणा भरे हो जाते हैं। करुणा भरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो रमजुम है उसको गवरी को देख के अपनी मरेली बेटी शकीना उसकी याद आ जाती है।
तो इस चैप्टर हम देखेंगे कि कैसे शनाई के सुर करुणा जो अच्छे थे वो करुणा भरे कैसे बन गए। अब जो शनाई के सुर थे तो पहले तो बहुत अच्छे बजा रहे थे, तो फिर सबको अच्छा लगा, लेकिन सडनली क्या हुआ कि जैसे शनाई के सुर खराब यानी करुणा भरे होने लग गए तो सबको रोना आ गया। सब यानी जैसे माहौल था पूरा एकदम पीस वाला, एकदम शांति वाला हो गया था। सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ हमारा रिलेशन वाले उसकी किसी बेटी की विदाई हो रही है। अब सडनली जो भी बातें सबके मन में ना बातें उठने लगे कि ये रमजू में पागल हो गया, इसको बोल रहे हैं कि ये आगे नहीं चल रहा है, ये कुछ सुन नहीं रहा है, इसके सारे काम कंप्लीट हो गए, स्टिल ये जा क्यों नहीं रहा। तो इसलिए जो भी लोग होता है उनके बीच में भड़ाक आता है, भड़ाक यानी बातें चालू होती है। इस तरह हम देखा है कि रमजू ने कैसे उसने अपनी बेटी की बारे में व्यक्त किया। बिक्री की विदाई की झलक देखते हैं। विदाई होती है, इसकी छोटी सी झलक थी। आपको इसको देख के समझ तो आया होगा कि डिग्री की विदाई कैसे होती है। अब मैं उसके बारे में और बताती हूँ। अब क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं सब होते हैं, यानी गौरी की जान होती है ना, उससे पहले निकलने से पहले जितनी भी रस्में होती है, कंकु के छापे लगाने की, माँ की जो रस्में होती है, रमन दीगुड़ो होता है, वो सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में जो अब क्या हुआ, एक इशारा दिया, यानी जो उसके पापा थे गौरी के, उन्होंने बोला कि ये ना चालू जान अब जाने दो। तो सबसे पहले तो ढोलिया था, तो ढोलिया उधर खड़ा था, तो ढोलिया ने अपनी जो डांडी होती है वो ढोल पर बजाई और जान गानी पड़ी। और रमजू में था, उसने अपने शनाई के सुर चालू किए। अब शनाई के सुर चालू करने के बाद वो जांग बढ़ने लगी। जांग बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुंची, एक गली थी जो कि थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे, यानी जो भी घर पे काम कर रहे थे, जितने भी लोग थे, सब बाहर आके देखने आए कि ये किसकी जान जा रही है, कि इसमें इतना अच्छे सुर बज रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है कि किसकी जान जा रही है। तो सब बाहर आके देखने लग गए। फिर वो देखते हैं कि वो लोग बातें करने लग गए कि देखो इनको, ये जो दूल्हे राजा है वो कैसे बैठे हैं, तन के बैठे हैं, एकदम मस्त बैठे हैं। फिर जो स्त्रियाँ होती है वो गीत गाने लग जाती है, सब गीत गाते हैं। फिर धीरे धीरे वो जान और आगे बढ़ती है, गीत गाते हैं। फिर स्त्रियाँ जो भी होती है सब है ना थोड़े बहुत बताती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर बाद में अब ये एक गीत गाती है, तो उसमें ना जो लड़के वाले यानी दूल्हे वाले साइड होते हैं, तो उधर से बोलते हैं कि गौरी बाई जो कि दुल्हन है, तो उसको बोलते हैं कि अपना घूंघट खोलो, घूंघट उठाओ और देखो कि ये हमारा साम्राज्य, ये हमारा राज्य है, आपके पति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप वो देखो। तो ये बोलता है कि एक राणा है, यानी आपके जो पति है वो राणा है, और वो बहुत अच्छे राज्यों जैसे राजा काम करते हैं तो वैसे राज्यों के जैसे काम करते हैं। और दलील दीवान है, यानी उनका घर बहुत ऐसे दीवान जैसा, दीवान मतलब बहुत बहुत अच्छा है। और जैसे ये दूल्हे राजा है। अब जो गांव होता है उसमें ये अपने मॉडर्न में कैसा होता था कि लड़कियों को पहले लड़के पहले ही मिलके फिर शादी करते थे। उस टाइम पे तो गांव में तो लोग एक दूसरे को देखते ही नहीं है, ऐसी शादी उनकी होती है, तो फिर उनको जानने का फिर मौका मिलता है। तो गौरी बाई को इसलिए वो लोग सब बता देते हैं। फिर बाद में अब है ना, ये सब लोग बाहर क्यों आ रहे थे, सब लोग को जान देखने में इतना अच्छा क्यों लग रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि जो जान थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी, इतने रंग भरे थे उसमें। और वो कैसे थी कि जैसे वो लोग, एक गली है जहाँ पे लोग जो भी व्यापारी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो जो व्यापारी होते हैं वो अपनी दुकान के बाहर आ गए, उनके जितने भी काम थे उन्होंने सब छोड़ दिए, जितने भी काम थे, जितना उनको या कुछ भी करना था अर्जेंट काम, बस सब छोड़ के बाहर आ गए, देखने लगे किसकी विदाई हो रही है, किसकी जान जा रही है।
तो उसमें बताते हैं कि जो रमजू मेर है उसने लाल मद्रासी फेंटा पहन रखा था जो कि कुछ इस प्रकार होता है, और जो ढोलिया होता है उसने लीला रघुनु माथा बंदी, देख सकते हैं आप, ढोली है, ढोली यानी उसने ये पहन रखा था, और लीला मद्रासी फेंटा ये जो कि रमजू मेर ने पहना था। उसके बाद में जो भी कंकु के, अब आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर आपने मेरी अभी तक कहानी सही से सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जितने भी बारातियों थे तो उनके सब लाल भड़क क्यों लग रहे थे? आप में से कोई जानता है? अच्छे निशाने होते हैं। वो और कोई आंसर? मैं बताती हूँ आपको, तो फिर आप बताते हैं। हाँ सही, क्योंकि बारात जब जान निकलने वाली थी उससे पहले जितने भी बारे होते थे उन्होंने अपने कंकु के थाबिक छापे थे, उसके वजह से जो उनके हाथ थे लाल हो गए थे और थोड़े कपड़े भी खराब हो गए थे, तो जिससे लाल लाल दिखा रहा था, इसलिए वो पूरी जान लाल भड़क लग रही थी। उसके बाद में जो वरराजा, उनके बारे में बताया गया कि वरराजा ने जरियन जामा पहन रखा था, तो जरियन जामा कुछ इस प्रकार होता है, ये जरियन जामा बोलते हैं, और उनके जो हाथ में तलवार थी, हाथ में तलवार, ये जो तलवार होती है वैसे हाथ में तलवार थी, और जो कन्या थी उसे पंचरंगी पटोरू पहन रखा था जो कि कुछ ऐसे होता है, बहुत सारे कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो मेल बैठा हुआ था, इतने सारे कलर्स, रंगों, बहुत अच्छा लग रहा था, उस सब की वजह से ये जान अच्छा लग रही थी। और इसमें जो ये जान एक और तरह से यूनिक थी, क्योंकि जो भैंस जो होते हैं ना, उनके जो सिंगड़े थे इवन उसको भी सजाया था, जैसे हीर भरत का झूल ने सिंगड़े, यानी जो सिंगड़े थे वो हीर भरत का जो झूल आता उसकी वजह से सजाया हुआ था, इससे उनकी जान बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बाद में क्या होगा कि आपको सबको पता चला कि रमजू में बहुत अच्छी शहनाई बजाता है, तो रमजू में इतने अच्छे सूर छेड़ रहा था कि सब भूल गए कि वो क्या कर रहे, सब मगन हो गए थे। तो उसमें तरशी बेबाई था, तो तरशी बेबाई ने क्या किया कि तरशी बेबाई जो कि दुल्हा के पापा थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो भी मगन थे, तो वो है ना जो पावली यानी दाद होती है, दाद ये कुछ इस प्रकार होती है, 25 पैसे बोलते हैं ये दाद, तो वो जो पावली होती है ना वो उनको देनी होती है ढोलिया और शहनाई यानी रमजू मेर को। तो फिर वो भूल गए थे, तो रमजू मेर और जो ढोलिया था वो दोनों एक बार जगह पे अपने खड़े हो गए, रुक गए, उन्हें लगा कि अब हमें पावली चाहिए यानी दाद चाहिए, तो तब तरशी में बात में याद आया कि मुझे दाद देनी चाहिए, मुझे पावली देनी चाहिए, तो उन्होंने जब ये दी तो उसके बाद जान आगे बढ़ी, तो उसके बाद जान आगे बढ़ी। फिर बाद में ऐसे जान बढ़ते बढ़ते वो लोग बहुत जगह से गुजरे, सारी जगह पे सब लोग अच्छे से यानी देख रहे थे जान को, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सबको। अब वो जो रमजू, सबको ये नहीं पता था कि रमजू मेर जो है एक बार शहनाई बजाना चालू करता है तो वो भूल जाते कि वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब भूल जाता है। वो इसलिए भूल जाता है क्योंकि जब भी वो शहनाई बजाता है, किसी भी शादी में जाता है शहनाई बजाने के लिए, तो वो कन्या को देखकर उसको अपनी मरी हुई पुत्री शकीना उसकी याद आ जाती है, तो वो उसकी याद आने के बाद वो भूल जाता है। ये बात जो रमजू मेर के गाँव वाले थे उसके अलावा कोई नहीं जानता था, तो ये बात तरशी बेबाई और उनके गाँव वाले भी नहीं जानते थे, वो लोग दूसरे गाँव से आए थे। तो फिर जो तरशी बेबाई थे उनको याद आया कि ना अगर इस तरह हम धीरे धीरे अगर जाएंगे तो हम कल तक शाम तक पहुंचेंगे, और शाम के बाद पहुंचेंगे, शाम होते होते तो अंधेरा हो जाएगा, और जो रास्ता है वो जंगल वाला है, तो हमें उससे ले राम जी की किसान लेनी। तो आपको जैसे मैंने बताया कि तरशी बेबाई था, उनको ये डर था कि अगर शाम हो गई, रात हो जाएगी फिर तो जो रास्ता है हमारे गांव का वो जंगल वाला रास्ता है, तो हम उधर तक पहुँचते रात हो जाएगी तो डर लगेगा, इसलिए हराब जी ने किसान लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत उसको लेने के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो फिर इसलिए वो रमजू मेर को बार बोल रहे थे जल्दी चल, लेकिन वो रमजू मेर तो अपने खोया हुआ था, तो उसको कुछ भान नहीं था कि वो कहाँ है, तो वो ऐसे सुन ही नहीं रहा था। अब उनको सानोसर पहुँचना था, तो सानोसर के लिए उनको फटाफट जाना पड़ रहा था। अब रमजू मेर जो था उसको अब बताना तो पड़ेगा कि तू जल्दी चल, तो तरशी बेबाई ने उसको एक धक्का दिया और थोड़ा सा ऐसे मारा और बोला कि जल्दी चल, तो रमजू मेर को भान आया कि क्या हो रहा है, कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मुझे जान को अभी तो सानोसर गांव तक ले जानी, मैं कहाँ पर हूँ, तो इस वजह से रमजू मेर को भान आया और वो थोड़ा आगे चल गया। आज से बेद आई का पहले मतलब कि 20 साल पहले ना रमजू मेर की जो बेटी थी शकीना, उसकी भी सेम ऐसे ही
विदाई ऐसे ही विदाई हुई थी, तब उसको भी ऐसा ही लग रहा था। उसे वो दुख में आ गया कि उसकी भी बेटी थी, उसको भी ऐसे दुख लगने लगा। तो जो उमंग और उत्साह के जो उसके सुर थे ना, वो करुणा में बदल गए। बहुत गंदे मतलब अजीब से सुर बजाने लगा, जिससे जैनैया जो थे वो परेशान हो गए थे। वो लोगों को लग रहा था कि ये तो लग्न प्रसंग है, मृत्यु प्रसंग है, ऐसा क्यों बजा रहा है। वो लोग सब इस सोच में पड़ गए थे। वो लोग उससे बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, लेकिन वो तो अपने दुख और करुणा में ही था। जैसे हम सबको पता ही है कि जब शकीना 2 साल की थी तभी उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। वो इससे बहुत दुखी हो गया था उसका रमजू मीर शकीना के बाड़ोतिया धोता था औसत नदी के किनारे। इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा भी है और वो आज भी जिंदा हैं। रमजू मीर की जिंदगी में ना सिर्फ 2 ही चीज़ों की अहमियत थी। एक तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही शहनाई, और दूसरी उसकी सूरजमुखी फूल जैसी शकीना। वो बस इन दोनों से ही प्यार करता था। इन दोनों जब ये दोनों उसके साथ होते थे ना, उसको लगता था कि वो इस जहान का शहंशाह है। वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करता था उनके साथ रह के। मुझे लगता है बस यही है जो है। एक जब रमजू मीर की जब डिग्री थी, शकीना जब वो बड़ी हो रही थी तो बहुत मुश्किल था उसके लिए उसको पाल पोस के बड़ा करना। लेकिन जब उसे उसके जो सगा संबंधी थे उन्होंने उसे बहुत बार कहा कि भाई तू शादी कर ले, ऐसे कैसे पालेगा इस बच्ची को, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। वो बस ऐसा था कि नहीं मैं कर लूँगा। वो खुद फटे कपड़े को 100 बार सील के पहन लेता था, लेकिन अपनी बेटी को इतने मस्त कपड़े पहनाता था। खुद भले ही सूखा खाता था, लेकिन अपनी बेटी को भगवान खिलाता था। जब तक शकीना छोटी थी और काकमा मतलब ऐसे पीछे लटकाने के लायक या ऐसे कपड़ा बांध के यहाँ पे लटकाने के लायक थी, तब तक वो ना उसे अपने साथ ही रखता था। 24 घंटे उसके साथ ही रहता था, उसके साथ ही घूमता था। उसे हमेशा वो शहनाई बजाने भी जाता था या किसी मृत्यु प्रसंग में जाता था, लग्न प्रसंग में जाता था, उसे हमेशा अपने साथ लेके जाता था। उसे कभी अपने से अलग नहीं किया उसने। जैसे बंदर अपने बच्चे को कैसे पीछे लाद के रखता है, अपने साथ रखता है, अपने से चिपका के रखता है जब तक वो बहुत छोटा होता है, वैसे ही रमजू मीर भी ना अपनी बेटी को हमेशा अपने पास रखता था, एकदम प्रोटेक्टेड रखता था। रमजू मीर की एक और खासियत थी, जब वो शमशान में जाता था अपनी पत्नी की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए, मरवा का फूल चढ़ाने के लिए जाता था, तब वो ना वहाँ पे ना कुछ वेदना में चला जाता था। वो बहुत खुश होता था, खुद दुखी होता था, वो अपनी भावना प्रकट नहीं कर पाता था, इसलिए वो वहाँ पे शहनाई बजाने लग जाता था। तो शहनाई के सुर ऐसे होते थे जो इतने अच्छे होते थे कि कोई समझ भी नहीं पाए और कुछ समझ के भी रिएक्ट नहीं कर पाए, इतने अच्छे होते थे वो। सब लोग एकदम बहुत खुश हो जाते थे उससे। और ये गाँव में ना एक चर्चा का विषय भी बन जाता था। ये सब लोग इसी बारे में बात करते थे, तुम्हें पता है ये यहाँ पे क्या था, इसने ये सब कर रहा था। पूरे गाँव में बस यही बातें होती रहती है। जब जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी कभी ससुराल नहीं जाए, हमेशा उनके साथ रहे, उसका पूरा जीवन उन्हीं के साथ बिताए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें लड़कियों को जाना पड़ता है, कुछ एज के बाद सबको जाना पड़ता है। वैसे ही रमजू मीर एक तरह से चाहता भी था कि उसकी बेटी जाए, ससुराल जाए, अपना जीवन शुरू करे, अच्छे से रहे, खुशी रहे, लेकिन वो एक तरह से नहीं भी चाहता था। वो चाहता था कि वो हमेशा उसी के साथ रहे, उसका जीवन उसका उसी के साथ बीते। वो नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन जैसे सबको जाना पड़ता है वैसे ही एक दिन शकीना को भी जाना पड़ा। जब शकीना जा रही थी तो बहुत ही अच्छे से जोश और उल्लास से उसकी शादी हुई, लेकिन उसके 8वें दिवस उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसकी खबर आती है, रमजू पगला से जाता है। उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाता। उसे कुछ याद नहीं होता कि अब वो क्या करेगा, कैसे जिएगा। उसे लगता है बस ये द एंड है उसकी लाइफ का, कुछ समझ नहीं पाता है। वो बस पागलों की तरह पड़ा रहता है, कहीं पे भी गिरा पड़ा रहता है, कुछ होश नहीं रहता। जैसे कि मैंने बताया, अब रमजू मीर अपनी बेटी के बारे में सब याद करेगी, शकीना मर गई थी, ये हुआ था, वो था।
अब जो रमज़ू मेन है उसको बाहर, अब उसको स्ट्राइक होता है कि वो कहाँ है, तो वो देखता है कि बुधर मेरा उसको बोल रहा है जल्दी तरशी भी भाई बोल रहा है कि जल्दी चल, डिग्री की विदाई करनी है अभी तो जल्दी चल। उसके बाद में जो अब होता है कि एक सीमा तक आ चुके होते हैं गाँव की, जो रमज़ू तो फिर सबको जो भी जान होती है उसको अब जाना होगा, जितने भी लड़की वाले साइड के होते हैं उन सबको अब घर वापस लौटना होगा। तो जितने भी स्त्रियाँ होती है वो है ना बोलती है कुछ ना कुछ बोलती है और चले जाती है, और फिर बाद में जो भी उसकी माँ होती है दुल्हन की माँ, तो वो है ना गौरी का घूंघट उठाती है। गौरी का घूंघट उठता है तो पता चलता है कि गौरी की जो आंखें है वो रो रो के लाल हिंगड़े जैसे हो गई है। लाल हिंगड़ा क्या होता है? लाल हिंगड़ा मतलब कि एक फूल होता है, कैक्टस का एक फूल होता है, तो उसके ऊपर एक पत्ती सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो जो लाल कलर का होता है जिसको लाल हिंगड़ा बोलते हैं, तो उसकी तरह उसकी आंखें हो जाती है। और गौरी कि जब घूंघट जाते थे तब पता चलता है कि वो कितना रोई है। पहले तो किसी को नहीं पता था कि गौरी रो भी नहीं रही। उसके बाद में जो उसकी माँ होती है उसको टबूटी मतलब ये होता है कि टबूटी होती है, टबूटी में से 2 घूंट पानी पिलाती है और चली जाती है। फिर बाद में मतलब रमज़ू मीर है वो और जो जान है वो आगे चलती है। अब आगे चलते चलते वो लोग डाम की पादल पे आ जाते हैं। वहाँ पे पीपड़ा और चबूतरा, ये जो चीज़ होती है, पीपड़ा ये पीपड़ का ट्री है और इधर चबूतरा, ये इधर चबूतरा भी है। तो ये जो होता है कि वहाँ पे पादल पे जाते हैं, पीपड़ा और चबूतरा देखते हैं। तो ये जो पीपड़ चबूतरा है वो उन्होंने हज़ारों लाखों शादियों के वो गवाह है कि यहाँ पे शादी हुई है, सब रोते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको दुख होता है, सब अपनी बेटियों को इधर छोड़ के जाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब क्या होता है कि रमज़ू मीर का अब जाने का वक्त हो जाता है, ढोलिया जो होता है वो तो चला जाता है, पावली उठा के सब उठा के चला जाता है, लेकिन जो रमज़ू मीर होता है उसको भान ही नहीं होता, तो वो पावली का भी नहीं देखता है। तो जो बुधर में राय होता है वो जितनी भी पावली होती है उसको दाद में दी है, तो रमज़ू मीर फिर बाद में ऐसा उसकी पावली दे देता है। अब रमज़ू मीर तो तभी भान रहता है, रमज़ू मीर बोलते शनाई बजाते रहता है। फिर वो आगे चलता है, आगे चलने के बाद भी उसको कितनी बार तरशी भाई बोलते हैं कि तू कितना लालचू है, इतना दाद दे दिया, एक तुम तेरे पूरे दोनों हाथ भर जाए, इतनी मैंने तुम्हें दाद में पावली दे दी है, तू फिर भी नहीं जा रहा, तू कितना बड़ा लालचू इंसान है। फिर बंदे सब रमज़ू मीर को बहुत बोलते हैं, रमज़ू मीर नहीं जाता है, तो तरशी में भाई ये बात जाके बुधर को बताता है। तो बुधर क्या करता है? बुधर बोलता है कि ना अब इसको एक भी पैसा मत देना, एक भी पावली मत देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालची होता जा रहा है। अगर तो बुधर मेरा ही तो उसको बोलता है कि मत जाओ, तो अभी वो बुधर मेरा ही के बोलने पे भी रमज़ू मीर नहीं जाता है। तो अब क्या होता है, आखिरी जो स्त्रियाँ जो होती है दुल्हन और दूल्हे की तरफ से, वो सब आखिरी गीत गाती है, और फिर बाद में जो रमज़ू मीर होता है अब आखिर में बुधर में भाई बोल देता है कि रमज़ू मीर को एक पैसा, एक भी पावली मत देना, बिल्कुल दाद मत देना, और नहीं जा रहा है तो मत जा रहे, तो ये अपने आप ही शहनाई में हवा फूक के अपने आप ही फेफड़े खराब कर रहा है। तो ये वैसे भी बुढ़ा हो गया है, इसकी डागनी चस्की गई यानी ये पागल हो गया है, तो ये अब अपने आप मर जाएगा, अब उसकी हमें जिम्मेदारी नहीं है उसकी। वो उसे रमज़ू मीर को कुछ भान तो होता नहीं है, वो बस आगे चलता जाता है, लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान दिखता है, उसके पैर अचानक से लेकर थम से जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाता है, फिर वो थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रहता है, और वो ऐसे उसके पैर अचानक से कब्रिस्तान की तरफ मुड़ जाता है और वो उस तरफ चलने लग जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि गौरी, जिसे वो अपनी डिग्री सकीना समझ रहा था, उसे वो कुछ भेंट देना चाहता था। भेंट के रूप में ना उसे जो जितनी भी दात मिली थी ना, वो ले जाके शकीना को दे देता है। जितनी भी दात मिली थी ना वो ले जाके गौरी को दे देता है। गौरी इससे पहले कि वो दात एक्सेप्ट करती या रिजेक्ट करती, वो उससे पहले वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी पत्नी की कब्र पे जाता है, वहाँ पे बैठता है और शहनाई के सुर छोड़ता है। वो आज इतनी जोर से शहनाई बजा रहा था कि रात भर उस शहनाई की वजह से पूरा गांव सो नहीं पाया। और जब वो बजाता गया रात भर उससे शहनाई बजाई, और सुबह अचानक से शांति छा गई। कोई शहनाई की आवाज़ नहीं आ रही, एकदम शांति, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं पे उसकी आखिरी आवाज़ सुनाई दी थी शहनाई की, फिर कभी शहनाई की आवाज़ सुनाई नहीं दी, मतलब वो मर गया।
हाँ दली दिल्ली है તાસીરો બોલી રહેવો ગોઠિયન મૌર્ય વેતો થયો મર થાતા ઉગવું મેળ્યું આનવું હાવ રાતું કે કાપડી ગમાય जगह હરખે ચસકે દુતારો ઉત્તરની માનસ મગજ गांडो स्टॉप